हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि हम डेली ही डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ पता लगने वाला है स्टैटिक हिस्ट्री और ज्योग्राफी और जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ आपको पता लगने वाला है आज के सेशन में। तो पहला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नज़र आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन को ढंग से पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन को समझे क्या पूछ रहा है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। और एक क्वेश्चन हम 51 से शुरू कर रहे हैं। पिछली वाली क्लास में 1 से 50 हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज हम 51 से 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होंगे 50। ठीक है, और जो थंबनेल पे क्वेश्चन लगा हुआ है जिसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा भारत का सबसे अमीर राज्य है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे अमीर राज्य है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन भी आएगा, इसमें आगे है। ठीक है, 90 नंबर पे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर जल्दी जानना हो तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया कि महाराष्ट्र है। ठीक है, बिना आप लोगों का इंतजार करे हुए। ठीक है, तो अमीर राज्य कौन सा है भारत का, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जो भी परफेक्ट लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है ये। ठीक है, भाग 3 में। ठीक है, जिसका आर्टिकल नंबर 21A कहता है। ठीक है, 21A आर्टिकल में कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जो भी 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और मुफ्त पढ़ाई करवाई जाएगी भारत में। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, अगर उनको रिज़ाइन देना होगा तो किसको अपना रिज़ाइन लेटर देते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चंस आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ना रिजाइन लेटर देना चाहेंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नीति आयोग कब बनाई गई। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि नीति आयोग कब गठित किया गया। तो इस नीति आयोग को पहले कहते थे 5 ईयर प्लान। ठीक है, जिसके समक्ष सिर्फ केंद्र की ही सारी चीज़ें आती थी। ठीक है, लेकिन 2015 में 1 जनवरी को, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2015 में 1 जनवरी से लागू किया गया था नीति आयोग। ठीक है, जिसके तहत स्टेट और केंद्र, ठीक है, स्टेट और केंद्र दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी नीति बनानी होगी, ठीक है, कोई भी प्लान बनाना होगा, ठीक है, तो दोनों के लिए बनाया जाता है किसमें? नीति आयोग में। ठीक है, ये बनाया गया था, कब गठित किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन अभी आप भूल चुके होंगे ये डेट। ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था। तो ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता होगा कि गांधी जी के नाम पे रखा गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती, उसी दिन शुरुआत की गई थी स्वच्छता अभियान की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निर्मल भारत अधिनियम कब बनाई गई थी। तो आपको बताना है ये अधिनियम, ठीक है, कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1999 में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। तो एक्टिव पूछा गया है, कब ये एक्टिव हुआ था, सक्रिय हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ठीक है, कब से बनाई गई थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी आज़ाद हिंद की फौज बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ठीक है, और 43 में बनाया गया था। एक कमेटी थी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे, ठीक है, जिसमें महिलाएं होती थी। ठीक है,
वो भी संघर्ष में थी। ठीक है, ये सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है, आज़ादी के लिए शुरू किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, दो गठित किए गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो संसद की पूछी गई है ज्वाइंट सिटिंग की। तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत गणतंत्र कब बना। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये भी अच्छे से पता होगा। ठीक है, भारत गणतंत्र कब बना, तो ये बनाया गया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे। तो आपको बताना है कब भारत में सम्मिलित किए गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी, 1976 में। अगला क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो आपको ये बताना साबूदाना किससे बनाया जाता है। सागो मेड फ्रॉम। तो जनरल साइंस का हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्स। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, तो इस क्लास में आपको सारे मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि स्टडी ऑफ फ्रूट उसको क्या कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दिव्य नाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, तो कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो आपको बताना है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म कौन से कंट्री से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये लिया गया है कनाडा से, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है। तो ये फ्रांस से प्रभावित है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो आपको बताना है फादर ऑफ क्लास किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ क्लास। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो आपको बताना है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीसीजी, सॉरी स्पीसीज, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित इकाई है। कौन से फैमिली से। ठीक है, पोटैटो इज यूनिट रिलेटेड टू विच फैमिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। आपको बताना है वह कौन सी प्रक्रिया है इनमें से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका बी, श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो आपको बताना है किसका उपयोग करती हैं, ठीक है। एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए क्या उपयुक्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन आप लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है ये? तो ये होता है विसरण से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूपलैंड के द्वारा कहा गया था ये। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो ये किया गया था, स्टार्ट किया गया था ये 1933 से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये एक्ट पारित किया गया था 1919 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, भारतीय जो इंडियन कांग्रेस थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आर्टिकल आपको बताना है कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। क्वेश्चन को अच्छे से हिंदी या इंग्लिश में जिसमें पढ़ना है पढ़ लो, फिर आंसर देने की कोशिश करो इसके। तो ये दिया गया है 352 से 56 तक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ये है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाति और धर्म पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो बीजेपी अभी करंट टाइम पे है हमारे देश में, तो उसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1980 में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के अध्यक्षता में, ठीक है, बनाई गई थी, ठीक है। फाउंडर वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो ये था 21 अक्टूबर 1921 में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, फिर से बीजेपी की बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, नई दिल्ली में स्थित है ये, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? कौन सी करेंसी है इनमें से? कागजी, चेक, ड्राफ्ट या एटीएम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीएम, ठीक है। ये प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था?
तो ये कहा गया था पीगू द्वारा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी। बैंकिंग वाले में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, 1975 में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको ये अच्छे से पता है, ठीक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो होते हैं ये प्रधानमंत्री, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत इग्नोर करके जाना, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चन ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा और ज्ञान सर्वलुप्त हो गया है। तो क्या चीज आया जिसके कारण ये सब हुआ है, सूचना शिक्षा और ज्ञान, तो किसके आने से हुआ है ये हुआ है सी, कंप्यूटर के आने से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी, कंप्यूटर के आने से ये सब हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वयंपोषी होता है, तो आपको बताना है कौन इनमें से स्वयंपोषी होता है। ए इसका राइट आंसर देगा शैवाल, ठीक है, शैवाल होता है जो कि स्वयंपोषी होता है। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस में होता है, तो आपको बताना है टिक्का डिजीज किस में पाई जाती है, किससे हो सकता है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली के द्वारा, ठीक है, ये ऐसा होता है कि ठंड गर्म चीज़ें खाना पीने से हो जाता है ये, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन है एचआईवी द्वारा होने वाले रोग, तो एचआईवी के द्वारा क्या रोग होते हैं, कैंसर होता है, क्षय रोग होता है, दक्ष होता है, या इनमें से कोई नहीं होता, ये आपको बताना है एचआईवी द्वारा क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आतशक, का इलाज नहीं मिला अभी तक। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, जो थंबनेल पे क्वेश्चन लगा वो यही है, तो मैंने स्टार्टिंग में इसका आंसर बता दिया था, ठीक है, तो भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी, महाराष्ट्र, जो कि मुंबई के कारण है। अगला क्वेश्चन है भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भारत की कितने परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 58.9, ठीक है, अप्रोक्स में आ जाए तो 60% हो सकता है, ठीक है, तो 60% भी कर सकते हो, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग को का योगदान है, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आ रखे वो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता रखे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए, तीसरा ये है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय पदार्थ से सफल लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान होता है, तो आपको बताना है कितना परसेंट हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 17.5% तक। अगला क्वेश्चन है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं, तो कौन सा आता है इनमें से, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है, और ऑप्शन को भी, ठीक है, देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक। तो इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आरआरबी में और एसएससी में, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा देसी बैंकर, ठीक है, इनके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट, ठीक है, कब हुआ था ये,
तो ये स्टार्ट हुआ था 1904 से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो शेयर बाजार एशिया का सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? मुंबई। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो पहला किसके द्वारा तैयार किया गया था? इकोनॉमिस्ट प्रिपेयर द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सही हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राइमरी फील्ड, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राइमरी फील्ड, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो आपको बताना है, टीचर द्वारा अपने ही बच्चे को पढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाता है? अनावर्तिक या आर्थिक? तो सही हो जाएंगे, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो खुद शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाए तो अनार्थिक और आर्थिक दोनों चीज़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवास में। अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है कौन से वर्ष में की गई थी। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें।